Hello everyone, this is Prashant and I hope you all are doing well at home. All my dear students, I welcome you all in this Google Classroom. So as we discussed in previous class about SWOT analysis and also we have discussed about strength and weaknesses. Now in this video, we will discuss about opportunities and threats. This is the unit number 1.4. Now, what are opportunities and what are threats? How these are important for our business and how we can monitor it? What are the elements by which we can monitor all of them? Which threat is you have to take as an opportunity and which you have to skip? But one thing is over here, you have to monitor each and everything. जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, तो उसी तरह बिजनेस है। बिजनेस में भी कई सारी चुनौतियाँ आएंगी, कई सारे अवसर आएंगे। तो किस चुनौती को आपको अवसर की तरह लेना है और आगे जीवन में बढ़ते रहना है, या एक बिजनेसमैन किन चुनौतियों को अपने जीवन में अवसर बना सकता है और आगे बढ़ सकता है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना है। Here are some points which you have to remember in your mind. So first thing जो आपके सामने देख रहे हो, पहला पॉइंट, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू नो द पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपने जहाँ भी वो अपना कंपनी मीन्स कि जो भी इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने वाला है, तो उसे अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना होगा। अब क्यों करना होगा? पहली चीज़ तो ये, फर्स्ट थिंग इज हेयर, कि जब भी आपने वेन एवर यू स्टार्ट योर बिजनेस देन यू हैव टू चूज़ अ गोल। आपने एक गोल सिलेक्ट किया और आपको करना ही है कि मुझे आने वाले समय में किन किन टारगेट्स को पूरा करना है। अब उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे कंपनी में, जैसा कि हमने बात की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की, कि कौन सा ऐसा फील्ड है जो हमारी ताकत है, कौन सा ऐसा फील्ड है जो हमारी कमजोरी है। तो कमजोरियों को फुलफिल करना है, उनको ताकत में बदलना है। तो अब बात है अवसर और चुनौतियों की, तो हमें चीज़ों को देखना होगा। पहला किस लेवल पर देखना होगा? दो लेवल यहाँ पर है, एक मैक्रो इन्वायरमेंटल एंड माइक्रो इन्वायरमेंटल। हमें अपने इन्वायरमेंट की जानकारी होना चाहिए। अब इन्वायरमेंट में किन चीज़ों की जानकारी? इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एंड ऑल्सो लीगल। इन चार एलिमेंट्स के बारे में जहाँ भी आपका इस्टेब्लिशमेंट आप कर रहे हो एंटरप्राइज, तो ये चारों चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मेजर इफ़ेक्ट डालती हैं, सोशल एंड कल्चरल इफ़ेक्ट्स। अब माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो बेटे आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है, माइक्रो एंड मैक्रो। कौन सी चीज़ मैक्रो के अंदर में आती है और कौन सी चीज़ माइक्रो इन्वायरमेंट से रिलेशन रखती है। माइक्रो इन्वायरमेंट से रिलेशन क्या रखता है? कस्टमर, कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सप्लायर्स एटसेट्रा, दैट विल अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स। सो ये चीज़ें आपको देखना है। नेक्स्ट चीज़ पर हम बात करेंगे कि एन अपॉर्चुनिटी इज़ एन एरिया ऑफ नीड इन विच अ कंपनी कैन परफॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस ऑल, तो आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो। आप अपने बिजनेस में जो आपने अर्निंग डिसाइड की है, जो टारगेट्स आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आवश्यकता होगी इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की। तब आप किसी अवसर का अच्छा खासा महत्व उठा पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। क्या चीज़ें हैं? सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी वो चीज़ें हैं जो वहाँ पर एक अवसर की तरह काम करती हैं। पहला बात करेंगे हम, फर्स्ट थिंग, ग्रोइंग पॉपुलेशन। उदाहरण के लिए जब भी हम कहीं पर कोई शॉप खोलते हैं या कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है, तो अब ये चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि जहाँ भी आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, या आप जो भी प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे तो आपके कितने कस्टमर आपके सराउंडिंग में होंगे। तो पहली चीज़ इट्स मस्ट कि आपको इन चीज़ों को देखना होगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकती है। दूसरा, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। हमें अपनी जो इनकम है उसको
बढ़ाना है किसी भी, जो अगर वो अर्निंग में कोई माइनस में अगर जा रही है तो वो क्यों जा रही है, उन चीज़ों पर काम कर कर, उन कमियों को दूर कर कर हमें आगे बढ़ना है। गुड मानसून, इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपने कस्टमर को डील करना है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, आपके पास अगर आसानी से मनी अवेलेबल है तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित होगी ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तकनीक का सही इस्तेमाल, जैसे कि ये अभी तकनीक का दौर है, तकनीक क्रांति का दौर है, तो ऐसे समय में आपको अपने वेंचर के लिए, अपने बिजनेस के लिए तकनीक का सही इस्तेमाल करना, ये आपके लिए एक अवसर होगा। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कई बार आती हैं जाती हैं, पर गवर्नमेंट जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फॉर अ लोन, आपने अपने बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई किया, अब वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगा कि जैसे आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया और गवर्नमेंट किसी पॉलिसी के तहत आपको सब्सिडी दे रही है उस लोन अमाउंट पर, तो मे बी कि ये आपके लिए इट मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर बिजनेस। कुछ चीज़ें और हैं देखेंगे, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टास्क इन्वायरमेंट लाइक मार्केट इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स एंड मीडिया। These are most important component which you have to remember because these all may be your opportunities। अब ये है कि इन्वायरमेंट, आपको जहाँ पर भी आप अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो आपको मार्केट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो वो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, मार्केट में उसका क्या माहौल है या लोग उसका कितना पसंद कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कितना डिमांड है उसका मार्केट में, ये हुआ मार्केट इन्फॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स एंड मीडिया, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस चैनल से होकर किन माध्यमों से कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कल्चरल इन्वायरमेंट, आप जिन भी प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मार्केट में फेवरेबल इन्वायरमेंट है, ये चीज़ें आपको इंश्योर करनी होंगी। कुछ और चीज़ें हैं, सम ऑफ द थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर, क्या चेतावनियाँ, अभी हमने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखा, अपॉर्चुनिटीज़ में क्या था, इन्वायरमेंटल लेवल जो कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पर है, आउटलेट्स, मार्केट इन्फॉर्मेशन, ओके, गुड मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, सो अब यहाँ पर बेटे हम बात करेंगे जो थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। थ्रेट्स जैसे कि पहली चीज़ तो है शॉर्टेज ऑफ पावर, वाटर एंड फ्यूल, इन चीज़ों का शॉर्टेज। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए हम रखा है कि शॉर्टेज ऑफ पावर, वाटर एंड फ्यूल, आपके पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पीने को पानी नहीं है और आपके पास ताकत भी नहीं, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। तो ये चीज़ें कई लेवल पर आकर तकलीफ में डाल देती हैं। अब देखना ये है कि इन चुनौतियों से कैसा लड़ा जाए और कौन सी वो चुनौतियां हैं जिनको हमको उनको मॉनिटर करके, उनके बारे में पता करके उनको ख़त्म करना है और अपने बिजनेस में जो भी हमने टारगेट्स रखे हैं अचीव करना है उनके लिए आगे बढ़ते रहना है। पहला, रिजेक्शन बाय द मार्केट, अगर मार्केट से आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो दिस विल बी अ वेरी बिग थ्रेट्स, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर मार्केट से आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, अब हर एक थ्रेट के पीछे आपको वाई जोड़ देना, वाई क्यों ऐसा हो रहा है और उस पर काम करना है। फिर दूसरी चीज़ है रिसेशन, मनी का जो आपको अपने बिजनेस के लिए मनी आ रहा है तो बट वो एकदम से ड्रॉ हो गया, रुक गया एकदम से, तो किस तरह से आप उसको फ्लुएंट में लाएंगे, मनी का जो आवक जावक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, किस तरह उसकी फ्लुएंसी को बनाकर रखेंगे, इनकमिंग आउटगोइंग सारी चीज़ों को वेल एस्टेब्लिश में रखेंगे। टफ कंपटीशन, मार्केट में टफ कंपटीशन है, तो अब ये भी बहुत बड़ी चेतावनी है, एक थ्रेट है जिससे हमको लड़ना है, जिसको हमको चेतावनी को एज अवसर लेना है कि हाँ कंपटीशन तो है पर कंपटीशन में बने रहना है तो हमने मेहनत करना होगी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, हमारे बिजनेस की शुरुआत और जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, कोई भी कंपनी जब आगे के लिए काम करती है तो कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, तो उनसे कैसे सॉल्व करना है, किस तरह उन्हें सॉर्ट आउट करना है, ये चीज़ें महत्व की होती हैं जिन पर काम करना होता है। फिस्कल पॉलिसी रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज टैक्सेस,
प्रोडक्ट पर बहुत सारे टैक्सेस लग रहे हैं, ड्यूटीज़ लग रही हैं, इंपोर्ट रिजर्वेशंस हो रहे हैं, लाइसेंसिंग का इशू आता है। तो ये सारी चीज़ों से हमको सॉल्व करना है, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। टेक्नोलॉजिकल एब्सोल्यूशंस आ रहा है, कोई टेक्निकल गैप आ रहा है, टाइट मनी मार्केट, हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग फिनांस एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें देखना है कि मार्केट में जहाँ भी हमने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी एवज में हमको सही अर्निंग नहीं हो पा रही है। रिसोर्स क्रंच की अगर हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्टी इन रिटेनिंग टेक्निकल एक्सपर्ट्स, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई टेक्निकल गैप वहाँ पर हो रहा है। फिर एक क्लाइमेटिक चेंज भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके बिजनेस पर डाल सकता है, आपके वेंचर को इफेक्ट कर सकता है। चेंजिंग कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें एज ए थ्रेड्स कंसीडर करना है और उनको शॉर्ट आउट भी करना है।